नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें से 4.3 जो पुरानी थी पूर्ण वर्ग वाली वो हट चुकी है। अब आई है मूलों की प्रकृति। जो 4.4 हुआ करती थी वह इस समय है 4.3, जिसके प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें हमें निकालना है मूलों की प्रकृति। यदि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है तो वहाँ पर हमें उन्हें ज्ञात भी करना है, परंतु मूलों की प्रकृति के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिन्हें हम ज्ञात करते हैं। देखिए, उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम हमारे प्रश्नों की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी स्क्वायर माइनस के 4ac, जिसे हम विविक्तिकर भी बोलते हैं। इस d को हम क्या बोलते हैं? विविक्तिकर भी बोलते हैं। यहाँ a, b और c के मान क्या होंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अर्थात जो x स्क्वायर के साथ होगा वह a होगा, जो x के साथ होगा वह b होगा, और जो अचर होगा वह आपका c होगा। यहाँ से समीकरण से a, b और c के मान निकाल करके और इन a, b और c के मानों पर हम उसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में यदि हमारा d हमको नेगेटिव मिलता है, यदि हमारा d हमको नेगेटिव मिलता है तो इसका तात्पर्य होगा कि इसके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। और यदि मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मूल काल्पनिक होंगे अर्थात वे कल्पनाओं में होंगे तो अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि उनका अस्तित्व नहीं है तो हम इसे आगे हल नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 2, यदि हमारा d हमें 0 मिल जाए सॉल्व करने पर, यदि हमारा विविक्तिकर हमें 0 मिल जाता है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वह समान होंगे। मूल वास्तविक वे कैसे होंगे? मूल वास्तविक वे समान होंगे और बिल्कुल अस्तित्व होगा। बिल्कुल क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। और देखिए, यदि अस्तित्व है तो हमें उसे गुणनखंड विधि की सहायता से उसे हल भी करना होगा। देखिए, यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है यदि d का मान मुझे पॉजिटिव मिल जाए, d का मान यदि मुझे पॉजिटिव मिल जाए अर्थात प्लस की संख्याओं में कोई भी मिल जाए तो उसके मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक वे पृथक पृथक होंगे, पृथक पृथक होंगे और अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या होगा? अस्तित्व है, बिल्कुल अस्तित्व होगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से इस प्रश्नों में हम इन मूलों की चर्चा करते हुए, इन मूलों की प्रकृति की चर्चा करते हुए, यदि इसका अस्तित्व होगा तो हम उस समीकरण को आगे हल करेंगे। यदि अस्तित्व नहीं होगा तो हमें हल नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर पहला समीकरण हमारे पास में है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम इस प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। यहाँ से देखिए, a का मान क्या मिलेगा? a का मान मिलता है हमें 2। यहाँ से देखिए b का मान क्या मिलेगा? b का मान है -3। ये याद रखें, हमें हमारा a, b और c का जो मान होगा वह चिन्ह के सहित लेना है। अब देखिए, c का जो मान होगा वह है हमारा प्लस का 5 होगा। कैसा होगा? प्लस का 5 होगा। अब देखिए, विविक्तिकर निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए, d का मान बराबर b का मान कितना है? -3, उसका वर्ग कीजिए -4 गुणा a का कितना मान है? 2 गुणा c का कितना मान है? 5। देखिए साथियों, माइनस का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस का मिलता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 तिया 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 यहाँ पर। तो देखिए, d का मान क्या मिला? -31, अर्थात हमें d का मान क्या मिलता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। और यदि d का मान नेगेटिव है तो हमारे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा।
और यदि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो उन्हें हम आगे हल नहीं करने वाले। अब आइए इस दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से a का मान क्या मिलेगा, a का मान मिलता है 3, यहाँ से b का मान क्या मिलेगा -4√3, और c का मान क्या मिलेगा, c का मान है +4 यहाँ पर। इसके बाद देखिए साथियों, अब इसका निकालते हैं हम विविक्तीकर। तो देखिए d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b का मान है -4√3, उसका कर दीजिए स्क्वायर -4 गुणा a का कितना मान है 3 गुणा c का कितना मान है 4। देखिए साथियों माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आता है। देखिए -4√3 गुणा -4√3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 चौक 16 और √3 गुणा √3 करते हैं तो अपने को मिलता है 3 और 16 × 48 यहाँ पर माइनस। अब देखिए 4 × 12 और 12 चौक 48, तो हमें d का मान क्या मिलता है, d का मान हमें मिलता है 0, और 0 होगा तो क्या मिलेगा, मूल अस्तित्व में होंगे, मूल बिल्कुल अस्तित्व में होंगे। यदि मूल अस्तित्व में हैं तो अब निकालते हैं इसको गुणनखंड विधि की सहायता से। तो देखिए साथियों हमारे पास में है 3x² - 4√3 x + 4 = 0। देखिए यहाँ इसको एक नाम देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, 1 और 3 का गुणा कर लेते हैं तो 3 चौक 12 मिलता है अपने को गुणा पर। यहाँ पर देखिए 12 मिलता है गुणा पर। इसके बाद बीच में है -4√3, -4√3 ये जोड़ या घटा पर है। देखिए प्यारे साथियों, अब ऐसी संख्या यदि गुणा करें तो अपने को मिलता है 12 और जोड़े घटाएं तो मिलता है -4√3। संभवतः ऐसी संख्या को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, परंतु हम इसे एक माध्यम से इसको सीख सकते हैं। देखिए कैसे, यदि मैं 4 × 3 कर रहा हूँ तो मुझे 12 ही मिलता है, तो मैं इसी के 2 फैक्टर करता हूँ, इन्हें मैं लिख लेता हूँ -2√3 और -2√3। देखिए 2√3 गुणा 2√3 करते हैं, -2√3 और -2√3 करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 और √3 कितना मिलेगा 3, तो 4 × 12 यहाँ पर हमें प्राप्त बिल्कुल होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि हमें हमारे जो 2 संख्या लेनी है वो कौन लेनी है, -2√3 और -2√3। देखिए साथियों ऐसे प्रश्न में हमें इतना ही दिमाग लगाना है कि भाई हमारा जो √3 है वह सम अंक के साथ में आ रहा होगा तो उसे आधे आधे अंकों में डिवाइड करने का प्रयास करना है अपने को। तो देखिए अपने को मिलता है 3x² माइनस का 2√3 x और माइनस का 2√3x प्लस का 4 बराबर क्या मिलता है अपने को 0 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। माइनस का देखिए एक बार 2√3x और प्लस का 4 बराबर 0 हमें यहाँ पर मिलता है। अब देखिए साथियों यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा, क्योंकि हम आपको पुराने वीडियोज़ में बता चुके हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का 2 बार रूट में गुणा होती है। इस 3 को क्या कह सकते हैं, √3 गुणा √3। तो यहाँ से √3 अपना बाहर आएगा। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x हमारा कॉमन आएगा, तो 3 में से √3 बाहर आएगा तो अपने को क्या मिलेगा, √3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और देखिए x 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार x बचेगा, माइनस देखिए √3 बाहर आ गया तो यहाँ मिलेगा 2 और x बाहर आ चुका है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग 4 में बिल्कुल जाता है तो 2 कॉमन आएगा, x यहाँ है पर यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से 2 बाहर आएगा तो √3 और x, इसके बाद चिन्हों का गुणा कीजिए, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा माइनस, और 2 दूना 4 बराबर क्या मिलता है अपने को 0 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दोनों कोष्ठक हमारे समान हैं तो इन दोनों कोष्ठकों को 0 के बराबर लिख देते हैं, √3x - 2 और बचा हुआ कोष्ठक कौन है, √3x - 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं तो देखिए √3x - 2
बराबर 0, √3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए साथियों, यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो x बराबर, देखिए x के गुणा में √3 है, ये भाग में जाएगा तो बटा में क्या आता है √3, और ये माइनस का 2 पक्षांतर के बाद हो जाता है प्लस का 2, कॉमा यहाँ से x का मान निकालते हैं, देखिए वही √3 गुणा में है, पक्षांतर के बाद अपना हो जाता है ये बटे में √3, और माइनस का 2 पक्षांतर के बाद होता है प्लस का 2। इस तरह से हमारे दोनों मूल हमें बिल्कुल समान प्राप्त होते हैं, 2/√3 2/√3, क्योंकि दोनों मूल हमारे समान है। इस बात का पता हमने हमारी प्रकृति से लगा लिया था कि अगर d बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों मूल हमारे बिल्कुल समान है। तो साथियों एक बार इनको देख लीजिए, फिर इनके अंतिम 2 प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। पहले का तीसरा प्रश्न देखिए, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 यहाँ पर। तो अब इसमें चेक करते हैं पहले इसका विभक्ति कर मूलों की प्रकृति। देखिए साथियों, a का मान है हमारे पास 2, b का मान है हमारे पास माइनस का 6, और c का जो मान है वह है प्लस का 3। तो d बराबर हमें प्राप्त होगा b² माइनस का 4ac। तो देखिए d बराबर b का कितना मान है माइनस का 6, उसका स्क्वायर है माइनस का 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान कितना है 3 यहाँ पर। देखिए साथियों, d बराबर माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना मिलता है प्लस, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलता है 36, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 यहाँ पर। तो d का मान हमें क्या मिल जाएगा, d का मान हमें मिलता है 12 यहाँ पर। तो मूलों का बिल्कुल अस्तित्व है, मूलों का यहाँ पर अस्तित्व बिल्कुल है, क्योंकि हमें मिला है पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव मिला है तो हम जानते हैं कि मूल वास्तविक और पृथक पृथक होंगे। तो निकाल कर देखते हैं। देखिए साथियों, समीकरण को फिर से उतारिए एक बार। देखिए 2x² माइनस के 6x प्लस 3, क्योंकि ये सवाल जो है वो गुणनखंड विधि से कर पाना शायद ही संभव हो पाए, क्योंकि इतना हम नहीं सोच सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए करने का अगर प्रयास करते हैं, नहीं होगा तो इसे एक अन्य विधि के माध्यम से हल करवाएंगे। देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यहाँ गुणा करते हैं 2 गुणा 3 तो 2 तिया 6, 6 करते हैं गुणा पर, और देखिए बीच में है माइनस का 6, माइनस का 6 आए जोड़ या घटा पर। तो साथियों ऐसी कोई संख्या जिसका गुणा करें तो अपने को मिलता है 6 और जोड़ने घटाने पर भी मिलता है 6, ऐसी संख्या आपकी समझ से शायद पास में आ पाए। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आप इस संख्या को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ऐसी संख्या 2 होंगी, जो है एक 3 प्लस √3 और दूसरी है 3 माइनस √3। इतना सोच हम नहीं सोच पाते हैं, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग यहाँ पर ना करते हुए हम इसको द्विघाती सूत्र की विधि से यहाँ इस सवाल को हल करेंगे। देखिए द्विघाती सूत्र में इतना हमको नहीं करना है, केवल यहाँ पर इसका फॉर्मूला जानना है हमको। देखिए द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है x बराबर, क्योंकि इस हमारा बहुपद है जो x के पदों में है, तो इसलिए इस सूत्र को x के बराबर में लिखा जाएगा। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो देखिए साथियों, x बराबर क्या मिलता है अपने को, यहाँ पर माइनस का माइनस, b का मान देखिए हमारा ऑलरेडी माइनस का है, b का मान हमारा ऑलरेडी माइनस का है, तो उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो b का मान क्या मिलेगा 6 अपने को, प्लस माइनस देखिए रूट में b² माइनस 4ac का मान कितना हो रहा है, b² माइनस 4ac हमने सॉल्व किया और हमको 12 वहाँ पर मिला था, हमको कितना मिला था 12 यहाँ पर मिलता है। और देखिए 2 गुणा a, 2 गुणा a का कितना मान है, a का मान है 2। ध्यान देंगे यहाँ पर x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का जो रूट होगा वो कितना होगा 2√3। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने हल किया था, 12 को कितना मिला था 2√3 हमको, हाँ 2 दूनी 4 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। कितना होगा 2 दूनी
4 यहाँ पर। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं तो देखिए एक बार प्लस से लेते हैं, एक बार लेते हैं यहाँ पर माइनस से, एक बार लेते हैं प्लस से और एक बार लेंगे माइनस से। देखिए साथियों, x बराबर यह प्लस से लेते हैं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 2 इंटू यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो 2 तिया 6 और प्लस का प्लस 2 बाहर आएगा तो कितना मिलेगा, √3 बटा कितना मिलता है अपने को, 4 यहाँ पर मिलता है। देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 3 + √3 बटा 2 अपना प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए x बराबर यहाँ पर भी हम 2 कॉमन लेंगे और हमें 3 प्लस माइनस में से माइनस लेना है तो माइनस का कितना मिलेगा, √3 बटा 4 है तो 4 से काटिए इसको 2 बार, तो यहाँ कौन सा मूल मिलता है, 3 - √3 बटा 2। तो इस तरह से जिसके मूल हैं हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं 3 + √3 बटा 2 और 3 - √3 बटा 2। द्विघाती सूत्र जो है ये विधि अपनी जब हमारे गुणनखंड विधि काम नहीं आती तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र विधि है वह अपनी एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो चले साथियों, आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में जहां पर हम लेके आएंगे प्रतिदिन 2 प्रश्नों की चर्चा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।